हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आज मैं पुनः लाइव आया हूं और आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने आया हूं। आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे उत्सव मनाने का। तो आज मैं उन सभी भाई बहनों एवं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुने कि आज दीपावली का पर्व है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, दूसरी बात, आप यदि जो भी जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका तो सैलरी बराबर टाइम पे आता है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो मज़दूर लोग रहते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, ठीक है, उनका पेमेंट रुक जा रहा है। बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं। तो कृपया कर मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो मज़दूरी करते हैं उनको उनका हक ज़रूर दें आज, क्योंकि आज शाम को दीपावली का पर्व है, लक्ष्मी पूजन होता है। ठीक है, तो हर एक इंसान को आज ये लगता है कि मैं इस दिन काम कर लूँ, अपने दीपावली है, मुझे घर जाना है, मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे खुश होंगे, मैं उसकी पूजा करूँगा। लक्ष्मी पूजन होता है, मतलब कितनी खुशी होती है, सोचिए आप लोग, है ना। तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि किसी का भी कोई भी प्रकार का कोई पैसा ना रोके, जिसका जितना पैसा बन रहा है उतना पैसा बराबर दें। ठीक है, क्योंकि आज उत्सव मनाने का एक दिन है, दीपावली का पर्व है, साल पे एक बार आता है। ठीक है, आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से युद्ध जीत के सीता जी को लेके आए थे अयोध्या में, उस खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी भाई बहन जिसके प्रति जो भी पैसा आता है, आज के दिन उनका हिसाब किताब क्लियर कर दें, ताकि वो अपने घर जाके लक्ष्मी पूजन कर सकें, अपने बच्चों के साथ आज खुशियां मना सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो देख रहे हैं, और उनकी आत्मा दुखी होती है, तो एक भगवान का विधान है कि यदि किसी की आत्मा दुखी होती है तो फिर परमात्मा दुखी होता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि जिसका जहाँ भी जिसका जैसा पैसा है, एक मज़दूर को उसको बराबर दें। ठीक है, उसका एक भी पैसा ना रोकें। आप यदि उसको गिफ्ट नहीं दे सकते हैं तो उसका जो मजदूरी किया गया पैसा है वो ज़रूर दें, क्योंकि आज उत्सव का दिन है। ठीक है, किसी की आत्मा ना दुखाएं, नहीं तो परमात्मा दुखी होता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कृपया करके, मैंने देखा है अधिकतर उत्सव, मेरी भी उम्र 30 वर्ष हो गई है, कि कहीं भी देख लो, ये जो तेल होता है ना, तेल से दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, ये गलत है। तेल से दीपक नहीं जलाना है। दीपक आपको जलाना है, जो दीपावली के अवसर पर दीपक जलाते हैं आप, दीपावली के अवसर पर जो दीपक जलाते हैं आप, उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शुद्ध घी का जो दिया होता है ना, शुद्ध घी, ठीक है, उसको शुद्ध घी आपको उसमें डालना है। ठीक है, और घी डालने के बाद शुद्ध घी के सारे दिए आप जलाएं। ठीक है, क्योंकि तेल का जो अपन दिया जलाते हैं उसमें आपको पता है कि शनि का वास रहता है। ठीक है, तेल में शनि का वास रहता है, ये अधिकतर लोग सभी जानते हैं। दूसरी बात यही है कि शुद्ध घी का दिया जलाएं, और एक दिन नहीं, आप 365 दिन दीपक जलाएं। ठीक है ना, एक दिन जलाने से क्या होगा बताओ आप, तो 365 दिन, ठीक है, शुद्ध घी का दिया जलाएं। और उसमें आपको एक बात और इम्पोर्टेंट ये बता रहा हूँ मैं कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से माता सीता को लेके और रावण का वध करके आए थे, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये भी सबको पता होना चाहिए कि आज का दिन खुशी का पर्व है, हम मनाते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है, आप ये बताओ कि माता सीता को भी, ठीक है ना, वनवास भेजा गया था, उसका दुख हम नहीं मनाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। यदि हम किसी के खुशी के अवसर पर शामिल ना भी हो तो चलता है, लेकिन यदि किसी के दुख में यदि शामिल हो जाएं तो वो इंसान फिर भूल जाता है कि हमारा कोई दुश्मन है या कुछ भी है। तो उस माता सीता को घर से निकाला गया था, तो उसका हम दुख बिल्कुल नहीं मनाते हैं। ठीक है ना, तो उसका भी दुख हम मनाएं कि हमारी माँ जो जगत जननी है, उसको घर से निकाला गया, उस समय उनको कितना दुख हुआ होगा। ठीक है ना, तो उसका भी दुख मनाएं। ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आपके साथ शेयर करने आया था। ठीक है, ओके, हैप्पी दिवाली।